ऐसे योगासन हैं जिनको हम 2, 4, 5, 10 मिनट में कर लें और 24 घंटा हम स्मार्ट रहें, फिट रहें। तो अगर हम ये व्यायाम कर लें और शाम या रात को भोजन के पहले कर लें, तो आपको सुबह करेंगे दिन भर थकान नहीं आएगी। और अगर थकान किसी कारण से आ गई है और शाम को कर लेंगे भोजन के पहले, तो दिन भर की थकान अगर 2, 4, 10% आ गई है किसी कारण से, तो दूर हो जाएगी। तो 99% कमर दर्द के रोगी खत्म हो जाएंगे और स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी के साथ। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार और आप सब लोगों को नमस्कार, स्वागत। डॉक्टर आनंद, कानपुर के ही लोकसभा स्पीकर सतीश महाना जी का कहना है कि आपने उन्हें एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी टेक्निक बताई जिसके जरिए इंसान बिना थके काम कर सकता है और वो भी इसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो आज हमारा विषय भी यही रहेगा। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी तकनीक है, वो कौन सी क्रिया है जिसके जरिए इंसान को बहुत ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती है और वो काम कर सकता है इजीली। सबसे पहले मैं D5 चैनल के सभी सेवकों को और सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आज आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। हम ऐसी कौन सी क्रिया करें कि हमें 24 घंटे में कभी भी थकान का अनुभव न हो। यह क्रिया मुझे मेरे गुरुदेव ने जून 1973 में सिखाई थी और इसका सबसे पहले मैंने अपने पर प्रयोग किया। फिर मैंने तमाम अपने भक्तों पर प्रयोग किया। अब क्योंकि इस कार्य को करते करते लगभग मुझे 50 साल से ऊपर हो गए, तो मेरे माध्यम से जो साधक कभी विद्यार्थी थे, सामान्य व्यक्ति थे, अब वो बहुत बड़े बड़े पद पर पहुंच गए। वही बात जब कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मकर संक्रांति के एक गोष्ठी संपन्न हो रही थी। उसमें मुख्य अतिथि ने, जिनका भी आपने नाम लिया, उन्होंने बताया कि आज से 30 वर्ष पहले मैं अपने पिताजी के साथ स्वामी देवमूर्ति जी के शिष्य जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैंने उनसे कहा था कि मेरा राजनीतिक जीवन है, मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, तो मैं लंबे चौड़े योगासन नहीं कर सकता हूं। क्या कोई ऐसे योगासन हैं जिनको हम 2, 4, 5, 10 मिनट में कर लें और 24 घंटा हम स्मार्ट रहें, फिट रहें? तो मैंने उनको बताया कि स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जो मेरे योग के आदि गुरु हैं, उन्होंने रीढ़ के 12 घुमावदार व्यायाम निकाले हैं जो हम 20 मिनट में संपन्न कर सकते हैं। उनका लाभ 84 लाख आसनों के बराबर होता है, ऐसा वो कहा करते हैं। तो फिर उन व्यायामों में 2 व्यायाम मैंने छांटे और अपने गुरुदेव से कि बड़े उपयोगी हैं। तो अगर आप किंग और क्वीन एक्सरसाइज, इनका नाम रखा गया है किंग एक्सरसाइज और क्वीन एक्सरसाइज। नाम तो इनका बड़ा कठिन, लेकिन आज सरलता का युग है। नई पीढ़ी हिंदी नहीं जानती और पुरानी पीढ़ी को अंग्रेजी नहीं आती।
इसलिए सरलता के लिए याद रखें, आप केवल 2 व्यायाम याद रखें, किंग एक्सरसाइज और क्वीन एक्सरसाइज। और इन व्यायामों में, इन योगासनों में अन्य योगासन का बंधन भी नहीं है। तो पहले हम लोग इसके लाभ सुन लें। नाम बहुत सरल है, किंग एक्सरसाइज, क्वीन एक्सरसाइज। हिंदी में कह सकते हैं राजा योगासन व्यायाम और रानी योगासन व्यायाम। तो इसके पहले लाभ देख लें हम लोग, मुझे क्या क्या लाभ मिले इन आसनों के करने से। पहली बात तो यह है, यदि हम इस व्यायाम को सवेरे उठते ही, जगते ही इसे कर लिया करें, या किसी कारण से अगर हम नहीं कर सकते हैं या उठते ही शौच, टॉयलेट आदि आ जाता है, तो हम इसको लघु शंका, दीर्घ शंका, टॉयलेट, लैट्रिन से निपट के भी कर सकते हैं। वैसे तो अगर हम ये व्यायाम कर लें और शाम या रात को भोजन के पहले कर लें, तो आपको सुबह करेंगे दिन भर थकान नहीं आएगी। और अगर थकान किसी कारण से आ गई है और शाम को कर लेंगे भोजन के पहले, तो दिन भर की थकान अगर 2-4-10% आ गई है किसी कारण से, तो दूर हो जाएगी। नंबर 2, कमर, गर्दन और रीढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये रीढ़ की हड्डी आपके सम्मुख है, ये आपके सामने रीढ़ की हड्डी है, ऐसे वर्टिकल है इस समय। ऊपर की 7 गुड़िया को हम लोग गर्दन की गुड़िया कहते हैं, वर्टेब्रा कहते हैं, और नीचे की 5 गुड़ियों को, वर्टेब्रा को लंबर कहते हैं। और उसके बीच के स्थान को हम लोग रीढ़ की हड्डी के बीच हिस्सा मानते हैं, अंग्रेजी में इसको थोरैक्स भी कहते हैं। वास्तव में दुनिया में जितने जानवर हैं, आदमी को छोड़ करके कोई भी वर्टिकल नहीं है, सब हॉरिजॉन्टल है। ये स्वाभाविक जब चलते भी हैं तो इनकी स्पाइन ऑटोमेटिक हिलती रहती है। और इसके हिलने से, जैसे देखिए आपका मगरे का फिगर है, क्रोकोडाइल का, जब कोई जानवर चलता है, जब आगे बढ़ता है, तो स्वाभाविक उसकी स्पाइन हिलती रहती है। जब स्पाइन हिलती है तो जो बीच की जो रीढ़ की हड्डी होती हैं, उनकी जो गुड़ियों का प्राकृतिक गैप है वो बना रहता है। आदमी किसी कारण से वर्टिकल हो गया है। वर्टिकल होने से सबसे ज्यादा उसके कमर दर्द की गुड़ियों में या कमर की गुड़ियों में दबाव पड़ता है। और ऊपर की गर्दन, चूंकि प्रायः हम लोग उल्टा पुल्टा बैठते हैं, सीधे नहीं बैठते हैं, तकिया भी गलत लगाते हैं, रात को भी गलत ढंग से सोते हैं, तो हमारी गर्दन की जो गुड़ियां हैं, इनका प्राकृतिक गैप कम हो जाता है। इसीलिए 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, आजकल तो मोबाइल आ जाने से बच्चों को भी, सभी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, सभी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। तो जब हम रीढ़ की हड्डी, अगर हम लोग फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएं कि दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन संभव नहीं है। जब हम हॉरिजॉन्टल, हम लेट करके इस व्यायाम को कर लेते हैं सुबह, रात को सोने से पहले, तो आपको कभी जिंदगी में ना लंबर पेन होगा और ना सर्वाइकल पेन होगा। जब पेन नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, यानी स्पॉन्डिलाइटिस भी नहीं होगी, और गर्दन न लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होगी ना। अगर इस व्यायाम को संसार में इसका प्रचार हो जाए तो 99% कमर दर्द के रोगी खत्म हो जाएंगे और स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी खत्म हो जाएंगे नियमित करने से। क्योंकि आदमी वर्टिकल हो गया है, इसलिए उसकी नाभि जो है हट जाती है। और आज की मेडिकल साइंस नाभि को नहीं मानती है, ये उनका दुर्भाग्य है। पहले योग को भी नहीं मानते थे, प्राणायाम को भी नहीं मानते थे, ध्यान को भी नहीं मानते थे, लेकिन अब वो जब उसके नतीजे अच्छे आए तो समझदार डॉक्टर के शोर में हो गए। ऐसे ही जब नाभि हट जाती है तो कभी भी
नाभि जब तक नहीं बैठेगी तब तक आदमी का पेट ठीक नहीं रहेगा। तो इस व्यायाम को जब हम सुबह कर लेते हैं और शाम को कर लेते हैं खाना खाने के पहले, हमारी नाभि भी अपने स्थान बैठ जाती है। इसी प्रकार से महिलाओं का गर्भाशय भी प्रायः अपने स्थान से हट जाता है ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर थेरेपी, रॉन्ग पोस्चर की वजह से या अन्य कारणों से। अगर इस व्यायाम को हम सुबह शाम कर लेते हैं, मासिक धर्म में नहीं करेंगे केवल महिलाएं, तो उनका गर्भाशय भी अपने स्थान से नहीं हटेगा। इसी प्रकार से जो योग में प्राचीन काल का संघ प्रक्षालन है वो बहुत कठिन है। अब कोई इसको कर सकता है। अगर हम इसको महीने में 1-2 बार या 6 महीने में 1-2 बार या 3 महीने में 1 बार 2 गिलास पानी पिए, फिर किंग को एक्सरसाइज करें, फिर 2 गिलास पानी पिए, फिर किंग को एक्सरसाइज करें, फिर 2 गिलास पानी पिए, फिर किंग को एक्सरसाइज पिए, तो जैसे प्राचीन काल के संघ प्रक्षालन से पेट साफ हो जाता है घंटे 2 घंटे में कंप्लीट, ऐसे ही इस सरलतम क्रिया से भी हम पेट को साफ कर सकते हैं। क्योंकि प्राचीन काल का संघ प्रक्षालन अब 90% लोग कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार से अगर हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, किस माने होता है सूजन। हमारे गुरुदेव कहते थे ठगने के लिए अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है। आम आदमी को यही नहीं पता कि टिस माने क्या होता है। टिस माने सूजन, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, मेनिंजाइटिस, कोलाइटिस। टिस माने सूजन। अगर आपको सूजन है, जब तक सूजन ठीक ना हो जाए तब तक हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब मेरा पिछले 30 वर्षों का अनुभव है कि किलर से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो मैग्नेट थेरेपी सीखिए। आप घर बैठे 90% आप सब प्रकार की टिस, सब प्रकार के दर्द यू कैन क्योर। हाँ, सवेरे इस आसन के करने से लाभ क्या होता है, जब आप सवेरे इसको करते हैं किंग कोन एक्सरसाइज, तो रात में हम लोग 4-5-6 घंटे पड़े रहते हैं। सांस का वेग, पेशाब का वेग आता भी है, तो गहरी नींद के कारण या सबकॉन्शियस माइंड के न जगाने के कारण हम लोग वहां वायु बन जाती है, वो वायु फंस जाती है। सवेरे उठते ही जब हम किंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्वीन एक्सरसाइज कर लेते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कम समय में, तो आपकी हवा, नीचे से हवा पास होती है 2, 3, 4, 6 बार, और सांस का वेग भी आ जाता है। ये वायु फंस जाती है, और ये अगर वायु नहीं निकलती है तो वायु विकार हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें एक लाभ और है, अगर इस व्यायाम को ईमानदारी से करेंगे तो आपकी कमर कभी चौड़ी नहीं होगी। इस प्रकार से जब हम किंग को एक्सरसाइज करते हैं तो कभी थकान नहीं होती, कमर दर्द, गर्दन दर्द का कोई चांसेस नहीं जिंदगी में होगा। अगर आपकी नाभि हटी हुई है तो बैठ जाएगी, और नाभि हटेगी नहीं। यदि महिलाओं का वायु गर्भाशय हट गया है ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर की वजह से, वो बैठ जाएगा। अगर आंतों में वायु फंस जाती है तो वो आपकी आसानी से निकल जाएगी। इसी प्रकार से अगर प्राचीन योगासन, मेरे गुरुदेव कहते थे कि प्राचीन योगासन एलोपैथिक की तरह आज नहीं तो कल कम या अधिक नुकसान करते हैं। ये बड़ा भारी एक खोज है उनकी। आप योगासन करिए, धीरे धीरे करिए, थोड़ा करिए, योगासनों को सर्कस न बनाइए। और अगर कोई योगासन के कारण आपके गर्दन में झटका लग गया है, कमर में झटका लग गया है, तो आप इस आसन को करेंगे। मेरे तो गुरुदेव कहते थे कि योगासन करने से कोई झटका हो जाए, ना भी हो, तो किंग को जरूर कर लिया करिए बाद में। इस प्रकार से योगासन में भी लाभ होगा। और अगर आपको सूजन आ गई है तो कृपया कुछ दिन पहले मैग्नेट थेरेपी से, यानी अगर आप गर्दन में सूजन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आप बांध लीजिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बांध दीजिए। यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और अगर आपके कमर में स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बेल्ट बांधिए कुछ दिन।
ये मैंने बहुत सिंपल बनाया है। ये मैंने सिंपल सी एक बेल्ट बनाई है। अगर आप इसको अपने गर्दन में दिन भर बांधें तो प्रारंभिक स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से जो बाजार में लंबर बेल्ट मिलती है उसमें अगर आप ये एक असेंबलिंग बेल्ट आप बांध लें, आज 100 में 90 आदमियों की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस आप इस मैग्नेट थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो किंग क्वीन एक्सरसाइज करने से ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो आइए, हम लोग समय सीमाओं से बंधे हुए हैं, 15 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट में बात हमें समाप्त करनी है। आइए, तो अब बड़े ध्यान से आप देखिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो केवल आप सवेरे उठते ही और शाम को भोजन के पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कर लीजिए। इन दोनों व्यायामों करने से लंबाई भी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ये देखिए, हमारे सामने हमारे प्रीशियस अंकुश कपूर जी हैं, ये हमारे बहुत भक्त हैं। आप हाथों को ऐसे कर लीजिए, अपने हाथों को अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और आपस में फासला करिए। इतना फासला करिए, जब दाहिनी ओर जाएं तो दाहिने पैर का घुटना और बाएं पैर की एड़ी बिल्कुल ठीक लगे। अगर आगे पीछे लगेगी या लगाएंगे तो नाभि नहीं बैठेगी, न महिलाओं का गर्भाशय बैठेगा, न जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ होगा। अब धीरे से उधर ले जाइए, बाएं पैर की एड़ी और दाएं पैर का घुटना करते जाइए, धीरे धीरे करिएगा। ध्यान रहे, यह मरकट आसन नहीं है। मिलता जुलता है मरकट आसन, पर मरकट आसन से भी अनेक लोगों को तकलीफ हो जाती है क्योंकि उसमें फोर्स बहुत है। ये ध्यान दीजिए, धीरे धीरे, जितना आप धीरे धीरे करेंगे उतना लाभ होगा। अगर आपको अच्छा योग शिक्षक नहीं मिल रहा है, जिसकी बड़ी कमी है, आजकल बिना पढ़े डिग्री मिल जाती है और बिना जानकारी के लोग योगासन उल्टा पुल्टा कराने लगते हैं। ये देखिए, सिंपली जितना आप धीरे करेंगे उतना लाभ होगा। 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार तक बहुत है। इसे कहते हैं किंग एक्सरसाइज। अब दोनों पैर मिला लीजिए, आपस में मिलाइए, दोनों एड़ी, दोनों अंगूठा और दोनों घुटने। अब दाएं बाएं करिए धीरे धीरे। अगर आपको और अधिक लाभ चाहिए, इस पोजीशन में 5 गिनती में रुकिए, 1 2 3 4 5। सेकंड साइड में जाइए, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से इसके पहले जो हमने किंग एक्सरसाइज की थी उसमें भी 5 गिनती में रुक सकते हैं। आप नहीं रुकते हैं तो ये व्यायाम हो गया, और रुकते हैं तो ये योगासन हो गया। मेरे तमाम साथी बताते हैं, हम सुबह शाम इसे कर लेते हैं और कोई योगासन नहीं करते। अब पिछले 40 साल से, 50 साल से, 30 साल से, 20 साल से न हमको थकान होती है, न हमारे को गैस बनती है, न हमारा पेट खराब रहता है, न उनके कमर दर्द होती है, न गर्दन दर्द होती है। एक बात ध्यान रखिए, जब आप गर्दन को घुमाएंगे, हाँ करिए, जब इधर घुमाइए, साइड रखिए, तो ठुड्डी को कंठमूल से लगाइए। अगर किसी कारण से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो बिना गर्दन घुमाए भी कर सकते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, ये 2 एक्सरसाइज, ये 2 योगासन से बढ़िया है। हाँ, अगर गर्भ अवस्था में महिलाएं करें तो 3 महीने तक तो पूरा कर सकती हैं। 3 महीने के बाद हाफ करेंगे। हाफ करिए, इधर लाइए हाफ, और 6 महीने के बाद चौथाई करेंगे, यानी केवल मोमेंट करेंगे। 9वें महीने में ऐसे मोमेंट करेंगे, केवल हिलाएंगे। संसार में जितने जानवर हैं वो अपनी रीढ़ हड्डी को हिलाते रहते हैं, जब चलते हैं तो अपनी स्पाइन को हिलाते रहते हैं। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज
इस योगासन का प्रचार हो जाए तो योगासनों का अगर कोई नुकसान हो गया तो उससे बच जाएंगे। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हमारे जो स्पीकर साहब है उन्होंने बताया कि मैं तो सुबह शाम कर लेता हूँ या सुबह रात में कर लेता हूँ, मुझे थकान होती नहीं है, और थकान हो भी जाती है किसी कारण से, इससे दूर हो जाती है। तो चलते चलते आप बहुत ध्यान रखिए, ये सरलता का युग है, वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में स्वामी देवमूर्ति जी का जो व्यायाम है, किंग एक्सरसाइज, क्वीन एक्सरसाइज, फिर कभी समय मिलेगा हम लोग प्रिंस और प्रिंसेस एक्सरसाइज सीखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वंदना जी ने एक नया विषय छेड़ा कि किस प्रकार से कौन सा योगासन करें कि हमको थकान ही न हो, और थकान हो जाए तो हम कैसे थकान को दूर करें। हाँ, चलते चलते आजकल सूर्य नमस्कार के बारे में लोग बड़ा अतियोग बोलने लगे। संपूर्ण योग, सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है, योगासन। तो सूर्य नमस्कार में यदि आप जल्दबाजी करेंगे, अगर आपकी स्पाइन में कोई खराबी है, इसीलिए खराबी ना हो इसके लिए आफ्टर, जैसे योगासनों के बाद किंग को एक्सरसाइज करने की मैंने प्रेरणा दी, ऐसे ही सूर्य नमस्कार करने के बाद भी ये किंग क्वीन एक्सरसाइज करना ना भूलें। और कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर हमारी दीदी जी बता देती हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा नंबर लोग पूछते हैं, आप चाहें तो नोट कर लें, 9336115528, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, कानपुर, गीतानगर। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।